Hi guys, so welcome back to my channel। और मैं बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और बहुत ठंड है तो मैं और आलसी हो गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ऑल्सो पहले ये गाड़ी को जाने दो। ये गाड़ियाँ हमेशा इतना हल्ला करती है ना, और मेरा यहाँ डॉगी भी बैठा हुआ है। आज बहुत शांत है क्योंकि आज वो मेरे साथ अकेले है और वो बोर हो रहा है। तो बेसिकली ना, मैं आजकल मेरे मुँह पे बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं और मेरी वैसे भी एक्ने प्रोन स्किन है और मेरी स्किन बहुत ड्राई भी है, और क्योंकि अभी ठंडियाँ चल रही हैं यहाँ पर, तो और ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। और ऑल्सो मैं जो मेरे मुँह पे दाने हो रहे हैं, मैं इनके बारे में भी थोड़ा बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल और उससे ये ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। पहली बात मैं बताती हूँ ये होए कैसे। तो मैंने शायद पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि क्योंकि ठंडियाँ बहुत है तो मेरा आजकल कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है और मैं पीती भी हूँ। तो मैंने एक दिन लगातार 3 दिन मैंने एक दिन में ही, मतलब मैंने 3 कॉफ़ी पी ली थी। तो जब मैं एक दिन में एक पीती हूँ ना, पहली बात तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट उससे ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होता। बट जब मैंने एक दिन में 3 बार कॉफ़ी पी ली और ऊपर से मैंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं था, मैंने बस कॉफ़ी ही पी थी पूरे, लाइक सुबह, दिन, रात को, तीनों टाइम। और उस वजह से अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा मुँह पूरा लाल हो गया था कॉफ़ी की वजह से और बहुत छोटे-छोटे दाने हो गए थे। तो जब मैंने वो ट्रीट किया तो उसमें भी मतलब मैंने सैलिसिलिक एसिड ही लगाया था, क्योंकि पहली बात मेरे को सैलिसिलिक एसिड के अलावा इतना नहीं पता ज़्यादा, और मैंने पढ़ा था कि ये एक्ने के लिए अच्छा होता है और लाइक थोड़े बम्स या पिंपल मार्क्स, एक्ने मार्क्स, उन सब के लिए सैलिसिलिक एसिड अच्छा होता है। और क्योंकि जब मैंने डर्मैट को भी दिखाया था ना अपने, जब मेरे मुँह पे बहुत एक्ने हुए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने भी मेरे को ना सैलिसिलिक एसिड वाली ही सारी चीज़ें दी थी और एएचए, बीएचए वाला एक फेस वॉश था, फिर सनस्क्रीन दी थी जिसमें हाइलुरोनिक एसिड था। तो उस जिंजर तो उस वजह से तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि अगर मेरी स्किन वापस मेरे को लगता है कि वैसे जा रही है तो मैं वही सारी चीज़ें दोबारा लगाऊँ, या वो सारे इंग्रेडिएंट्स लाइक hyaluronic एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें। तो हाइलुरोनिक एसिड तो अभी मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि दोनों ही ना मेरे पास सीरम है और मेरे को ना, मेरी स्किन मेरे को लगता है बहुत सेंसिटिव टाइप की है, तो मैं एक टाइम पे बस एक ही सीरम लगाती हूँ और उसी को चलाती हूँ थोड़ा स्ट्रेच करके। मैं ऐसे नहीं करती कि एक दिन ये अगले दिन वो, क्योंकि मेरे को लगता है अभी मेरी एज भी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा कुछ करूँ और मेरे को ज़्यादा कुछ लगाना भी नहीं पसंद अपने मुँह पर। तो हम सैलिसिलिक एसिड की बात करेंगे। पहली बात मैं बता दूँ सैलिसिलिक एसिड कैसे लगाते हैं। तो और ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत वैसे बता रही हूँ, बहुत रिसर्च के साथ, डॉक्टर से पूछ के और सब लाइक करके। तो मेरी स्किन है ड्राई और अभी यहाँ ठंडियाँ भी चल रही है। तो पहली बात तो सैलिसिलिक एसिड कभी भी गीली स्किन में मत लगाना। गीली स्किन में लाइक हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हो क्योंकि वो लाइक ज़्यादा प्लम्प करता है स्किन को, ज़्यादा अच्छे से काम करता है क्योंकि वो वाटर को कुछ ऐसे कुछ करता है, मतलब वाटर के साथ मिलके ज़्यादा अच्छे से करता है बेसिकली। क्योंकि कुछ सीरम्स होते हैं जो डैम्प स्किन पे लगाने चाहिए और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही ड्राई, मतलब कुछ होते हैं जो वेट स्किन में लगाना चाहिए, कुछ होते हैं जो ड्राई स्किन में लगाना चाहिए, और सैलिसिलिक एसिड हमेशा ड्राई स्किन में लगाना चाहिए, वरना आपकी स्किन इरिटेट भी कर सकती है। क्योंकि मेरी तो नहीं करी थी, पता नहीं, मेरे शायद कुछ हुआ तो था ऐसा। ऑल्सो इफ़ यू हैव अ ब्रोकन स्किन बैरियर तभी भी मत लगाना सैलिसिलिक एसिड, बहुत गेम ख़राब हो जाएगा इसलिए। और अगर आपकी ब्रोकन स्किन है ना तो सेरामाइड्स लगाना चाहिए, इतना तो मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी आजकल सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइज़र भी लगा रही हूँ। तो और एक और चीज़ कि जो चीज़ मेरे लिए सूट कर रही है ज़रूरी नहीं कि वो आप पर भी सूट करे, ठीक है? तो ये है।
अब बारी आती है कि मैं कौन-सा सैलिसिलिक एसिड लगाती हूँ, तो ये वाला है। ये डर्माको का है 2% सैलिसिलिक एसिड। 2% मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा होता है, बट कुछ लोग कहते हैं कि इतना वो नहीं होता। मुझे नहीं पता, ठीक है? बट मैं बताती हूँ, मैंने ये लिया था इस साल बोल रही हूँ मैं, पिछले साल की स्टार्टिंग में, मतलब मैंने जुलाई कुछ में लिया था। मई, जून, जुलाई ऐसे कुछ में लिया था मैंने ये। और इसके साथ ना मैंने वो भी लिया था, एक फेस वॉश भी लिया था डर्माको का ही, जो सैलिसिलिक वाला है। और वो ना मैंने बस मतलब मैंने ना बहुत कम लगाया है अब तक। और मैं हर दिन वो नहीं लगाती, क्योंकि वो हर दिन लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर दिन मैं नहीं चाहती कि हर दिन मैं सैलिसिलिक एसिड लगाऊँ, क्योंकि मैं सीरम के फॉर्म में भी लगा रही हूँ और फिर मैं फेस वॉश के फॉर्म में भी लगाऊँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो टू मच हो जाए। किसी-किसी की स्किन में सूट कर जाता है, मेरी स्किन में मेरे को लगता है बहुत, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है। जैसे अगर मैं कुछ मीठा भी खाऊँ तो अगले दिन मेरे मुँह पे दाने हो जाएँगे। अगर मैं कुछ मैदा-वैदा खाऊँ तो अगले दिन मेरा मुँह बहुत फूला हुआ दिखेगा, गोल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ना बहुत सोच समझ के चीज़ें लगाती हूँ अपने फेस पे। तो ये सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम मैंने लिया था जून जुलाई, मतलब वही इसी में ही, मई जून जुलाई में। और उस टाइम ना मैंने इसको लगाने से पहले, उस टाइम भी मेरी स्किन बहुत एक्ने प्रोन वाली थी, मतलब मेरी स्किन है अभी भी बहुत जल्दी एक्ने फिर से फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो मैंने इनिशियली जब भी आप कोई सीरम लगाओ ना, नॉट जस्ट सैलिसिलिक एसिड बट कोई भी हो, तो हमेशा ना कम से शुरू करो। बस 2 ड्रॉप लगानी चाहिए सैलिसिलिक एसिड की, तो एक इसमें एक उसमें, और उसी को मतलब पूरे फेस में जेंटली ऐसे टैप-टैप करके पूरे फेस में लगा दिया करो। और मैंने जब शुरू किया था, चाहे ये वाला सीरम हो या कोई भी सीरम हो, पहले वीक में 1 बार लगाना और देखना स्किन इरिटेट हो रही है, क्या रिएक्शन कर रहा है, और कुछ और मत लगाना। मतलब ताकि आपको पता चले ना कि अगर हो भी रहा है तो हो सकता है किसी और प्रोडक्ट से हो, बट अगर आप बस एक ही लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इससे हो रहा है। तो वो। और पहले मुझे लगता था कि सैलिसिलिक एसिड धूप में नहीं लगाते, बट फिर मैंने पढ़ा कि उसके बाद अगर तुम सनस्क्रीन लगाओ तो तुम धूप में भी लगा सकते हो। फिर भी मैं धूप में नहीं लगाती, या मैं तब लगाती हूँ जब मुझे पता है मैं आज पूरे दिन, जैसे संडे हो गया, मुझे पता है मैं पूरे दिन आज घर पे ही हूँ, तो मैं उस दिन लगा दूँगी सीरम, ये सुबह भी। बट अगर मेरे को पता है मैं बाहर जाऊँगी धूप में, या मैं स्कूल जा रही हूँ, या मैं कहीं घूमने जाऊँगी, तो तब मैं सीरम बिल्कुल भी नहीं लगाती। ये वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, ठीक है? तो ये, और मैंने इनिशियली जब किया था ट्राई, तो मैंने शाम के टाइम पे किया था कि अगर कुछ होगा तो मैं धो दूँगी, और रात के टाइम पे मत ट्राई करना, क्योंकि मतलब जब आप स्टार्टिंग में ट्राई करोगे तो रात में मत करना, क्योंकि अगर कुछ रिएक्शन होगा तो आप तो क्योंकि रात को सो जाओगे ना, तो आपको लाइक सुबह तक आपकी स्किन में दाने हो जाएँगे। इसलिए थोड़ा ट्राई करना कि शाम के टाइम में, या जब भी आप फ्री हो तो एक बार लगा के लाइक पैच टेस्ट करते हैं ना, वो कर लेना। उसके बाद मैंने जब ये लगाया था, तो मैंने ऐसे ही लगाया था लाइक शाम के टाइम पे, और मेरी स्किन में रिएक्ट नहीं किया था। तो ऐसे लाइक बहुत कम से शुरू करना, पहले वीक में 1 बार, फिर वीक में 2 बार, फिर वीक में 3 बार, फिर अल्टरनेट डेज़ में, फिर 1 दिन में, लाइक 1 दिन में 1 बार, लाइक वीक में लाइक 1-1 बार, मतलब हर दिन 1 बार लाइक वीक में 7 बार, ठीक है? तो और इसमें लिखा है कि ये सुबह-शाम दोनों का है, बट स्टिल अपनी स्किन के हिसाब से देखना कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी इसको ऐसा नहीं लगाया कि मैं सुबह भी लगा रही हूँ, मैं शाम को भी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन इरिटेट ना कर जाए उससे, और बहुत टू मच ना हो। मैं बहुत सिंपल रखना चाहती हूँ चीज़ें, ठीक है? तो मैं पर्टिकुलरली अभी तक मैंने बस यही वाला ट्राई किया है, और मैंने दिखाऊँ मैंने कितना इसमें दिखेगा? मैंने इतना यहाँ पर है, ये दिख रहा है? शेक करूँ? देखा? इतना मैंने ख़त्म कर दिया है। और अभी ये और बचे हैं, क्योंकि मेरे ये फ़ोरहेड में दिख रहे हैं ना इसमें दाने, और यहाँ के साइड हो रखे हैं बहुत सारे, मतलब मार्क्स ही हैं ये। कुछ मार्क्स हैं, कुछ थोड़े बम्प टाइप के हो रखे हैं। तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इससे ठीक कर दूँ।
भगवान की विश ठीक कर देना, मैनिफेस्टिंग, बट उससे डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मेरा स्वीट टूथ है। मेरे को स्पाइसी इतना नहीं पसंद जितना मेरे को मीठा पसंद है और मैं मीठा तो बहुत नेक्स्ट लेवल खा लेती हूँ। तो उस वजह से भी मेरे फेस पे लाइक बहुत जल्दी दाने आते हैं और क्योंकि बालों में भी मैं बहुत चीज़ लगाती हूँ, बहुत तो नहीं मतलब सीरम वगैरह, हेयर प्रोडक्ट जो भी आप लगाओ और फिर बाल ये बार-बार मुँह पे टच होते हैं, तो उससे भी दाने होते हैं। सारी चीज़ों से दाने ही होते हैं मेरे को लग रहा है, कुछ भी मत लगाओ, बट ऐसा भी नहीं हो सकता। अजीब ज़िंदगी है, ठीक है?